नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 8 में गणित में पढ़ने जा रहे हैं प्ले विद नंबर्स ना, संख्याओं के साथ खेलना। और उसमें कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, उसमें आपको सोचना पड़ता है कि 3 से गुणा करना एक संख्या को, और वो संख्या यहाँ तो b लिखा हुआ है, लेकिन हमें b की जगह सोचना पड़ेगा। जिस संख्या से गुणा करना है वही आनी चाहिए। देखो, b से गुणा करना है और b आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि 3 से अगर मैं 1 को गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा। जिस संख्या से गुणा करना है वही आनी चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं 0 लिखता हूं तो 0 से गुणा करने पर 0 आता है। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने b का मान 0 मान लिया। मैं पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ, 3 और b से गुणा कर रहे हैं। इसे आना क्या चाहिए? b आना चाहिए। नीचे देखो, तो मैं b का मान 0 लिख सकता हूँ। b का मान अगर मैं 1 लिखूंगा तो देखना, तो 1 लिखने पर 3 आ गया। तो जो लिखा है वही आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। अगर मैं 3 गुणा b का मान 2 लिखता हूँ तो आना चाहिए कितना आएगा? 6 पर आना कितना चाहिए था? 2 आना चाहिए। जितना रखेंगे उतना ही आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। तो फिर ये भी गलत है। अगर 3 गुणा मैं 3 लिखूंगा तो 3 9 आएगा। जितना रखते हैं उतना आना चाहिए, पर नहीं आया ना। तो ये इस प्रकार ये सारे गलत है। तो सही एक ही होगा, और वो कौन सा होगा कि अगर मैं b का मान 0 रखता हूँ तो देखिए, यहाँ अगर b बराबर 0 लिखेंगे तो 0 आ गया। अब a के बारे में सोचेंगे तो इसने बोला है कि 3 को a से गुणा करने पर क्या आना चाहिए? a आना चाहिए वापस। 3 का गुणा a से करने पर आना क्या चाहिए? a आना चाहिए। तो दूसरा, ये फर्स्ट फॉर्मेट था। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो 3 का गुणा कर रहे हैं हम a से, आना क्या चाहिए? a। तो ध्यान से देखो, c भी आना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऊपर वाले में नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है, बस b की जगह a आ गया। तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 0 लिखेंगे हम a का मान, तो 0 आएगा। तो यहाँ 0 लिख दूंगा ना, फिर c नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, हमें c भी लेकर आना है। तो इस बार 0 नहीं रख सकते। तो 3 के साथ 5 लिखेंगे, तो 3 को 5 से गुणा करने पे कितना आ रहा है? 15। बताइए, आपने 5 रखा था और 5 आ गया ना। आपने 5 लिखा था, 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, b का मान अगर इतना जो काम किया उसके आधार पे हम लिख सकते हैं a का मान हमारा 5 है, b का मान हमारा 0 है, और गुणा करना है 3 से। अब गुणा करेंगे, 3 से 0 को गुणा करने पर 0 आएगा। 3 को यहाँ गुणा करेंगे तो 15 आएगा। तो मुझे ये बताइए, इसने बोला था b से गुणा करते हो तो b आना चाहिए। तो बताइए, 0 का 0 आ गया। 3 का गुणा a से करेंगे तो a आना चाहिए। तो देखिए, 5 से गुणा किया, 5 आ गया। c के बारे में कुछ नहीं बोला इसने, तो c अपने आप ही आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ c का मान कितना है? 1। a का मान कितना है? 5। और ये जो लास्ट में b बचा उसका मान कितना है? 0। इसी प्रकार आपको इसमें सोचना है। इसमें देखिए वही बात है सेम, 5 का गुणा करना है आपको b से। तो 5 से अगर गुणा करेंगे b को तो आना भी क्या चाहिए? b आना चाहिए। देखो, तो अगर मैं 5 का गुणा 0 से करता हूँ तो 0 आ गया ना, है ना। तो बस ये एक बार छोड़ देते हैं। फिर 5 का गुणा a से करना आपको। 5 का गुणा करना किससे है? a से। आना भी क्या चाहिए? a आना चाहिए। देखो, a आना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, 5 का गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ तो 1 थोड़ी आता है, तो 1 नहीं लिखना है। 2 से करेंगे तो 10 आएगा। 3 से करने पे 15 आएगा। 3 से करने पर 15 आएगा। तो बताइए, आ गया ना 5। लेकिन हमें क्या चाहिए? 3। तो ये भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जितना यहाँ रखेंगे उतना आना चाहिए। तो मैं यहाँ 5 के साथ 5 लिखूंगा, तो 5 को 5 से गुणा करने पे 25 में 5 आ गया ना। तो ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान 5 है, b का मान 0 है, और इसे अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 0 से गुणा करने पे 0 आता है। 5 का गुणा 5 से करने पर 25 आता है। सिंपल बात है। यहाँ ए बी है तो यहाँ ए बी आना चाहिए। तो देखिए, 50 है तो 50 आ गया ना। तो ये जो है वो c है। c का मान कितना हो गया? 2, b का 0, और a का कितना हो जाएगा? 5। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हम अपनी मर्जी से संख्या नहीं लिख सकते a b की जगह। हमें वो संख्या लिखनी पड़ेगी जिसे 5 से गुणा करने पे कितना आना चाहिए? वापस b आना चाहिए, है ना। जैसे एक बार और बता देता हूँ मैं, 5 का गुणा अगर मैं 2 से करता हूँ तो 10 आ गया ना। आप बताइए, इसमें 5 है क्या? इसमें 5 नहीं है। तो इसका मतलब b का मान 2 नहीं हो सकता। इस प्रकार की ये क्वेश्चन है, ठीक है।
इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, एक गेम की तरह है ये। और अगर थोड़ा कम समझ आ रहा है तो आपको ये चीज़ें दोबारा देखनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इनमें। अब बात करूँगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें लिखा हुआ है ए बी को गुणा करना आपको 6 से, और जो आंसर है वो आना चाहिए ट्रिपल बी, मतलब बी बी और बी आना चाहिए। सिंपल बात यह है कि आप अगर यहाँ 6 का गुणा बी से करते हो, देखना तो 6 का गुणा बी से कर रहे हो, आना भी चाहिए बी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 का, हाँ 0 लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं हम? 0 लिख सकते हैं। यहाँ 0 लिखूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 को 0 से गुणा करने पे कितना आता है? 0। अब मुझे 0 आ गया, तो इसका मतलब तीनों का आंसर कितना? 0 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0 0। लेकिन 0 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि b का 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन a 0 थोड़ी है। a को 6 से गुणा करने पे ये दोनों 0 थोड़ी आ जाएंगे, नहीं आएंगे। पर हमें ये 0 चाहिए, तो 0 भी नहीं हो सकता। फिर 6 का गुणा मैं 2 से करूँगा, तो 2 से करने पे देखिए 6 दूना 12, 2 आ गया ना। 2 से किया 2 आ गया, तो अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 2 आना चाहिए। ध्यान से देख लेना, अगर b का मान 2 है तो ये भी तो b है, ये भी b है और ये भी b है। यहाँ मैंने 2 लिखा। अब a का मान आपको सोचना पड़ेगा आपको। अगर 6 का गुणा हमें a से करना है, उत्तर 22 आना चाहिए। उत्तर कितना आना चाहिए? 22, क्योंकि ये 2 तो आ चुका, ये दोनों 2 जो है ये आने चाहिए। तो 6 को यहाँ मैं किससे गुणा करूँ? 3 का मान क्या लिखें हम? 3 का मान हमारे पास हासिल कितनी है? 1 है। तो यहाँ अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 6 3 18, आना क्या चाहिए हमारे पास? 22। 6 का गुणा अगर मैं कौन सी संख्या से करूं? अगर मैं 3 से करता हूं तो 22 आता है क्या? नहीं आता। चलिए एक हासिल भी जोड़ लेंगे, तो 18 और 1 कितना होगा? 19 ही होगा। 6 3 18 और 1 19 ही होगा ना, 22 थोड़ी हो जाएगा। 4 लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो 6 चौके 24 और 24 और 1 हासिल कितना हो गया? 25। हमें क्या चाहिए? 22। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा गलत हो रहा है। तो नेक्स्ट संख्या देखिए क्या आएगी फिर। अगर मैं 2 के बाद अगर 3 लिखता हूँ तो आपको ये तो पता ही है, यहाँ 3 लिखूंगा तो 6 3 18 आ जाएगा यहाँ, तो 18 में तो 8 होता है। मैंने 3 लिखा, 3 थोड़ी आया है, जो लिखा वो आना चाहिए। 4 लिखूंगा मैं, 6 चौके 24, 24 में देखो 4 आ गया, 4 लिखा 4 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ भी 4 4 होना चाहिए। अगर b का मान 4 है तो यहाँ भी तो 4 4 आएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, 6 का गुणा a से करना है हमें। b का तो सही हो रहा है, पर a से करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए? 44। पहले तो मुझे ये बताओ हमारे पास हासिल कितनी है? हमारे पास जो हासिल है वो कितनी है? देखो 2 हासिल है, क्योंकि ये जो 4 है ना, ये 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये 2 हासिल है। 24 में 2 जो हासिल है वो हमारे पास है अभी। तो सिंपल बात ये हुई कि आपको 6 से 7 को गुणा करना पड़ेगा। 7 6 के 42 हो गया, और 2 हासिल कितना हो गया? 44। सिंपल बात है, 2 हासिल भी तो जुड़ेगी ना इसमें, तो कितना हो जाएगा? 44। यहाँ मैं लिख देता हूँ बराबर, और जो हासिल है वो मैंने यहाँ जोड़ दी। तो सिंपल बात ये हुई कि पहले आपको 6 से a को गुणा करना है, फिर 2 जोड़ना है। तो 7 6 के 42 और 2 44। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ ये पता चला है कि a का मान 7 लेना है और b का मान कितना लेना है? 4। अगर ये सारे मान मैं यहाँ रखता हूँ तो चलिए, b का मान मैंने 4 लिखा, a का मान कितना लिखा? 7। 6 चौके 24, हासिल कितनी बच गई? 2। 7 6 के 42 और 2 44। ये तीनों सेम भी आना चाहिए। हमें बोला था आपको a और b के ऐसे मान लेने हैं, ये तीनों सेम आना चाहिए, और जो यहाँ लोगे वही यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर b था तो ये तीनों b है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ना जितना सिंपल हम सोच रहे हैं उतना है नहीं, क्योंकि इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। गुणा वाले में, प्लस माइनस वाले तो सिंपल होते हैं, गुणा वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक पार्ट तो सही होता है फिर दूसरा गलत हो जाता है। जैसे मैंने अभी बोला था, b का मान तो सही आ रहा था ना, 6 को 2 से गुणा किया था तो 2 आ गया ना, लेकिन बाकी जो 2 b थे ना वो सही नहीं आ रहे थे। एक b तो सही आ गया, 2 रखा 2 आ गया, लेकिन बाकी 2 2 नहीं आ रहे थे, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये लिखा हुआ है a और 1
और 1 और b, इनको जोड़ने पर आना चाहिए b और 0। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख देता हूँ, फिर हम हल करेंगे इनको। 2 लिखा, फिर a है, फिर b है, और यहाँ a b और 1 है, और इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आएगा b 1 और 8। ठीक है, ध्यान से देखो, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, इसने ये बोला है कि b के साथ 1 जोड़ने पर 0 आता है। 1 को b के साथ जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0। मुझे एक बात बताओ, 1 के साथ b जोड़ने पे 0 आएगा तो b का मान 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 और 1 कितना होता है? 10। ध्यान से देखो, b का मान 9 होना चाहिए। मुझे पता है 1 प्लस b बराबर 0 थोड़ी आता है, कभी नहीं आ सकता। 1 में कुछ जोड़ने पर 0 थोड़ी आएगा, 10 आएगा, क्योंकि वो 1 यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि हासिल हमेशा आगे वाली संख्या के साथ जुड़ती है। तो 0 नहीं आएगा, 10 आएगा। अब बताओ b बराबर कितना आया? 10 माइनस 1, 9 आ गया ना। अब आपको b का मान 9 पता चल गया, तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा? 9। ध्यान से देखना, बताइए इसमें हासिल है क्या हमारे पास? तो 1 ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 और 9 को जोड़ने पर 10 आया है, तो 10 का 0 लिख दिया, तो हासिल तो ऊपर लिखनी पड़ेगी ना। अब मुझे बताओ 1 1 और 1 को जोड़ने पर 1 प्लस 1 प्लस a, इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। देखो 1 1 और 1 को तीनों को जोड़ने पर आता क्या है? b, तो मैंने लिख दिया सामने। अब यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस a और बराबर b। b का मान हमारे पास है कितना है? 9। b का मान है पहले से, तो यहाँ a बराबर आएगा 9 माइनस 2, तो a बराबर कितना आएगा? 7। a बराबर आ गया 7। ये तो सिंपल है। देखिए जोड़ वाले सिंपल होते हैं। इसमें देखिए हमें पता है b में हमें कितना जोड़ना है? 1। तो b में 1 जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8। तो बताइए b का मान कितना होगा? 7 होगा। 8 माइनस 1 कितना आएगा? ये हमें पता है। एक यहाँ अगर मैं 7 लिखता हूँ, तो यहाँ 7 लिखने से 1 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। अब हमें b का मान तो पता चल गया ना। देखिए a प्लस b बराबर 1 है, a और b को जोड़ने पर 1 आ रहा है, लेकिन b का मान 7 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा a प्लस 7 बराबर 1। अब ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 7 में कुछ जोड़ने पर 1 थोड़ी आता है। इसका मतलब ये 1 नहीं 11 है, 1 नहीं 11 है, तो यहाँ मैं 11 लिखूंगा। फिर बात समझ आ गई आपको? 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 में कुछ जोड़ने पर 1 थोड़ी आता है। 7 में कुछ जोड़ने पर 1 से बड़ी संख्या आती है, और 1 से नहीं 7 से बड़ी संख्या आती है, तो कितना आएगा फिर? 11। अब a बराबर 11 और 7 दूसरी तरफ जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा? 4। घटाने पर कितना आ गया? 4। अब यहाँ देखो, इस 2 को और a को जोड़ने पर b आना चाहिए, तो मैं थर्ड पार्ट लिख देता हूँ। ध्यान से देखना, थर्ड ये है, यहाँ 2 और a को जोड़ते हैं हम। 2 को a के साथ जोड़ने पर कितना आना चाहिए? b आना चाहिए। कितना आना चाहिए? b। एक चीज़ और देखो कि अब मुझे बताओ कि a का मान 4 है और b का मान कितना है? 7। तो यहाँ 4 और ये 7 को जोड़ने पर 11 आएगा ना। तो 11 में 1 तो यहाँ लिखा, लेकिन 1 हासिल यहाँ नहीं जाएगी क्या? जाएगी। तो ये 1 हासिल आपने इसमें जोड़ी है क्या? नहीं जोड़ी, तो जोड़नी पड़ेगी 1। अब मुझे बताओ b का मान हमें पता है कितना है? 7। तो यहाँ b का मान मैं लिखूंगा 7। ठीक है, और वैसे मान आ गए हैं, तो हमें अब निकालने की और ज़रूरत नहीं थी। हालांकि इसे और प्रूव करते हैं, तो चलो कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, 1 लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस 2, और a का मान कितना है? 4। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 बराबर 7 आ गया ना? आ गया ना बराबर, है ना? यहाँ 7 आ गया ना इनको जोड़ने पर। हालांकि हमारे से a और b का मान पूछा है, तो वो तो यहाँ आ गए ना, b का आ गया, a का आ गया। लेकिन इससे हमें क्या पता चला? कि हमारे a और b के मान सही है। ठीक है, इससे ये पता चला कि a और b के मान हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी प्रकार का आपको टोटल दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या होगा वो 10। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 1 2 और a। इस प्रकार 6a भी दिया हुआ है, 6a और b, 6a और b, और नीचे लिखा हुआ है a 0 और 9, a 0 और 9। एक बात बताओ, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 2 और a को जोड़ने पे 0 आ रहा है। 2 और a को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 0। और 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 बना है। 2 के साथ कुछ जोड़ने पर 10 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। तो ये पता चल गया कि यहाँ 10 बना है।
अब ये 10 बना है, इसका मतलब एक हासिल यहाँ गई है ना। ये 10 बना है, इसका मतलब एक हासिल इसमें गई है। तो अब बताओ a बराबर कितना आएगा। तो यहाँ से a के ऊपर कितना है 6 + 1 + 1 कितना आएगा। a का मान कितना आ गया मेरे पास 8। अगर a का मान 8 है तो ध्यान से देखो, अगर a का मान 8 है तो b का निकालना है ना। तो मुझे ये बताओ a + b बराबर हमारे पास कितना है 9 है। a और b को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो a का मान कितना है 8 + b बराबर 9 है। तो b बराबर कितना आएगा 9 - 8। तो b बराबर कितना आएगा 1। तो b का मान 1 आ गया और a का मान 8। एक बार थोड़ा और चेक करवाता हूँ आपको। मुझे बताइए a का मान 8 है तो 8 यहाँ रखिए तो दोबारा। तो 8 और 2 कितना होता है 10 आ गया ना, और हासिल ऊपर लिख दिया मैंने। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज की जो सेकंड पॉइंट है 16.2, उसकी बात करेंगे 16.2 की। ध्यान से देखो 16.2 में ये दिया हुआ है। हाँ, इसमें भाजकता सीखेंगे हम, है ना। इसमें क्या सीखेंगे भाजकता। तो भाजकता सबसे पहले, अगर मैं विजिबिलिटी बोलते हैं उसको, सॉरी डिविजिबिलिटी बोलते हैं उसको, विजिबिलिटी नहीं डिविजिबिलिटी, और भाजकता बोलते हैं इसे भाजकता। अब भाजकता में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 की भाजकता, 2 से या 2 की भाजकता, 2 से भाजकता एक ही बात है। तो आपको यहाँ ये सीखना है कि हमें कैसे पता चले कि कोई संख्या में 2 का भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो ध्यान से देख लेना, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या सम संख्या हो, तो अगर कोई संख्या में इकाई अंक अगर 0 या सम संख्या है, अब सम संख्या तो पता ही आपको 2, 4, 6, 8, 10 ये होते हैं, हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक संख्या इस प्रकार है। अब बताइए यहाँ इकाई अंक 2 सम नहीं है क्या। तो ये 2 आ गया, इसका मतलब इसमें 2 से भाग पूरा जाएगा। अगर मैं ये लिखूं 2, 7, 5, 0, बताइए 0 आ गया ना इकाई अंक, तो भी ये 2 से विभाजित होगी। अगर मैं लिखूं 4, 7, 8 और 6, तो 6 बताइए सम नहीं है क्या, 6 सम है तो ये 2 से विभाजित होगी। आपको इकाई अंक देखने हैं केवल। तो ये तो थी 2 से भाजकता। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3 व 9 से भाजकता। 3 व 9 से, 3 और 9 से, ध्यान से देखना। 3 व, यहाँ ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 व 9 की भाजकता। तो इसका रूल ये है कि संख्या के अंकों को जोड़ना है आपको। एक संख्या आ गई मान लीजिए आपके पास, उसके अंकों को जोड़ना है। संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि 3 व 9 का भाग पूर्णतया जाता हो तो संख्या में भी क्रमशः 3 व 9 का भाग जाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक संख्या इस प्रकार है 3, 4, 0, 2। तो आपसे ये पूछा बताइए 3 से विभाजित है क्या। तो आपको करना क्या, इन सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे 3 + 4 + 0 + 2, तो मुझे ये बताओ इनका टोटल कितना आ रहा है 9 आएगा। 3 और 4 7 और 2 कितना हो गया 9। अब मुझे ये बताओ इसमें 3 का भाग जाता है क्या, जोड़ करके देखना है। उसमें 3 का भाग जाता है 3 बार, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार बताइए 9 में 9 का भाग जाता है क्या, जाता है।
तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, 2, 5, 7, 8, इनको जोड़कर देखो, 2 और 5 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 22। इन सभी को जोड़ने से मेरे पास कितना आया 22। बताइए 22 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें 9 का भी भाग नहीं जाता है, तो 9 का नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। सिंपल बात यह है, 3 और 9 की भाजकता आपको देखने के लिए आपको करना ये होगा कि इन सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, और वो एग्जाम्पल ये है, अगर मैं 3, 5, 7, 8 और 9 लिखता हूं, तो यहां देखिए 3 और 5 को जोड़ने पर कितना हो गया 8, 8 और 7 15, और 15 और 17 कितना हो गया 32। तो बताइए 32 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर इसमें 9 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये थी भाजकता 3 और 9 की। अगर अब हम बात करें भाजकता 5 की, किसकी बात करेंगे? 5 की। तो 5 से अगर भाजकता देखते हैं हम, 5 से भाजकता की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, 5 से भाजकता का रूल ये होता है कि संख्या का जो इकाई अंक है ना, वो या तो 0 होना चाहिए या 5 का 5 होना चाहिए ना। या तो संख्या जो है, संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर संख्या में इकाई अंक, ध्यान से देखना, अगर मैंने ऐसे लिखा 2, 5, 0 और 5, मैंने ये बोला कि बताइए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने ये बोला कि ये संख्या 5 से विभाजित है क्या? तो आपको केवल और केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अगर 5 है तो विभाजित है, अगर इकाई अंक 0 है तो भी ये 5 से विभाजित है। आपको ये देखना है इकाई अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, उस कंडीशन में 5 का भाग उस संख्या में जाएगा। तो ये 5 से भाजकता हो गई। अगर मैं 4 से भाजकता का बोलूं, 4 से भाजकता, तो इसका रूल होता है, संख्या में जो इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं, संख्या के दहाई तक की संख्या में 4 का भाग जाता हो तो संख्या में भी 4 का भाग होगा। इसे समझना। अब मैंने एक संख्या लिखी है और मैंने ये लिखा 4, 2, 4 और 4। मुझे बताइए दहाई अंक की संख्या तो ये हो गई ना, दहाई अंक में 2 अंक आएंगे ना, ये 1 डिजिट और ये 10 डिजिट, मतलब इकाई और दहाई। तो इन दोनों अंकों में बताइए 4 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। तो अगर इसमें 4 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और देखिए मैंने लिखा 4, 7, 2, 4। बताइए यहाँ इस अंक में 24 में 4 का भाग जाता है क्या? जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अगर मैंने लिखा 5, 6, 4, 8, बताइए 48 में 4 का भाग जाता है क्या? जाता है। तो फिर इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ये था 4 से भाजकता। अब है 10 से भाजकता। 10 से अगर मैं बात करूं, 10 से भाजकता, तो 10 से ये कुछ जरूरी नहीं है 1 से लेकर आप 10 तक लिखो, ये जरूरी कुछ ही बातें होती हैं। 10 से भाजकता का रूल है कि जो संख्या है ना, उसमें आखिरी में क्या होना चाहिए? अंतिम जो अंक है, मतलब जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। जैसे मैंने लिखा 4, 5, 7, 0, बताइए 10 का भाग जाएगा? जाएगा ना। अगर मैंने लिखा 4, 3, 2, 5, 0, इसमें 10 का भाग जाता है।
अगर मैं लिखूँ 5 0 0 4 5 0 0 तो इसमें 10 का भाग जाता है, तो ये हो गई 10 से भाजकता। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें 16.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने हैं, है ना, डिविजिबिलिटी के आधार पे। तो अब देखिए 16.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 16.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना, 21y5 ऐसा लिखा हुआ है, 21y और साथ में 5 है। 9 का गुणज है ये, 9 का गुणज है, 9 का गुणज है। पहले तो आपको ये समझना होगा, तो y एक ही अंक है और इसमें लिखा है कि y एक अंक है, ये एक ही अंक का संख्या है y। तो y का मान पूछा आपसे, ध्यान से देखना, बहुत सारी बातें लिखी है। 9 का गुणज है और y एक अंक है। अब पहले तो ये समझो कि एक अंक कैसे, बताइए 12 में कितने अंक है, 2, तो इसमें 2 अंक हो गए, तो y इस प्रकार का नहीं है। y का मान 0 हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है, 9, क्योंकि 0 में एक अंक है, 1 में भी एक अंक है, 2 में एक है, इसी प्रकार 9 तक अंक एक ही होते हैं, तो एक अंक की संख्या है y। दूसरी बात ये कि गुणज लिखा हुआ है, तो 9 का गुणज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 9 का भाग जाएगा। 9 के गुणज कौन कौन होता है, 9 का गुणज 9 खुद होता है, 9 का गुणज एक चीज़ और, 9 का गुणज 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 में भी 9 का भाग जाता है। फिर 9 का भाग 18 में जाता है ना, 9 का भाग किस में जाता है, 18 में। तो इस प्रकार की संख्या हो सकती है। तो अब मैं लिखूंगा यह संख्या 9 का गुणज है, तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा या होगा। अब मुझे बताओ, इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, तो बताइए इसके अंकों के योग में भी, तो इस संख्या के अंकों के योग में भी 9 का भाग होगा। इसे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अभी हम लोगों ने 9 की भाजकता पढ़ी थी, उसमें यह चेक किया था कि अगर संख्या के अंकों को जोड़ने पर, जैसे 3 6 5 4, मुझे बताओ 3 और 6 9 होता है, 9 और 5 14, 14 और 4 18, तो इन अंकों को जोड़ने पर बताइए 9 का भाग जा रहा है क्या, 18 में जाता है, तो इस संख्या में भी भाग जाएगा। अब ये खुद बोल रहा है कि 9 का गुणज है, ये संख्या गुणज है, इसका मतलब भाग जाएगा। मुझे ये बताओ कि 9 का गुणज है क्या, 18 है, क्योंकि 9 का भाग 18 में जाता है। इसने खुद बोला है कि 9 का गुणज है, इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। अगर इस संख्या में 9 का भाग जाएगा तो इसके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसमें भी 9 का भाग जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी को जोड़कर बोलूंगा कि इनका मान क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो, 2 + 1 + इन संख्याओं को जोड़ रहा हूं मैं, 2 1 y और 5 को, y और 5, इन सभी को जोड़ दिया मैंने, 2 1 y और 5, इनको जोड़ने पर मुझे बताओ, इनको जोड़ने पर 0 आ सकता है क्या? इनको जोड़ने पर 0 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि ये सभी संख्याएं प्लस की है, तो 0 तो नहीं आ सकता। पर इनको जोड़ने पर क्या 9 आना चाहिए क्या? आना चाहिए। क्यों? कई बच्चे बोल रहे हैं सर 1 क्यों नहीं आया? नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसने बोला है कि इस संख्या में 9 का भाग जाता है, तो 9 का भाग जाता है तो यहाँ 9 के गुणज ही आएंगे। 9 आ सकता है, 18 हो सकता है, इसी प्रकार 27 हो सकता है, हो सकते हैं, इतने मान हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 और 1 को जोड़ूंगा, 3 और 5 कितना हो गया? 8। तो y के साथ कितना है? 8 है, और बराबर एक बार मान लिया इसका मान कितना है? 9। एक बार मैंने ये बोल दिया कि इसका मान कितना है? 9 है, फिर हम 18 भी लेंगे एक बार। तो अब मुझे बताओ y बराबर कितना आएगा? 9। 8 को वहाँ भेजूंगा तो कितना हो गया? माइनस, तो y बराबर कितना आएगा? 1। ये मैंने केस फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट केस। अगर बात करूँ मैं केस सेकंड की, तो सेकंड केस में मुझे ये बताओ कि y + 8 का मान मैंने मान लिया 18। ध्यान से सुन लेना, इनको जोड़ने पर y का मान टोटल 9 आ सकता है, इनको जोड़ने पर 18 भी आ सकता है, इनको जोड़ने पर 27 आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो सभी संख्या आ सकती है जिनमें 9 का भाग जाता हो।
अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 8 को इस तरफ भेजता हूँ तो यहाँ आएगा y बराबर 18 माइनस 8, तो y बराबर कितना आएगा 10 आएगा। अब इसने क्या बोला है, y एक ही अंक का है, तो बताइए ये आंसर सही है क्या? यह गलत है, क्योंकि y में कितने अंक आ गए? 2, आना चाहिए था एक अंक, y का एक अंक आना चाहिए था, इसका मतलब ये अपना राइट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम में आएगा, ये कन्फर्म एग्जाम में आएगा, मैं पहले बता देता हूँ आपको। 16वीं प्रश्नावली से पेपर में कुछ आएगा तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, डिविजिबिलिटी वाले। चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है सेम ही क्वेश्चन इसी प्रकार का, 3 1 z और 5, और आगे लिखा है 9 का गुणज है, 9 का गुणज है और z एक अंक है। आप देखेंगे कि क्या इसके 2 उत्तर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि z के 2 उत्तर आ सकते हैं क्या, वो देख लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि z एक अंक है, z एक अंक है, 2 अंक का नहीं है, z एक ही अंक का है। वही बात है पूरी। मुझे बताओ 9 का अगर ये गुणज है प्रश्नानुसार, ध्यान से देखना, अगर ये संख्या 9 का गुणज है, 31 z 5 9 का गुणज है, तो इस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। ध्यान से सुन लेना, यह बोल रहा है कि इस संख्या में 9 का भाग जाएगा, तो इस संख्या के अंकों में भी, योग में, इस संख्या के जो अंक है उनके अंकों में भी योग में 9 का भाग जाएगा। तो 3 को, 1 को, 5 को और z को मैंने जोड़ दिया, और ये बताइए कि इसका मान क्या क्या हो सकता है। अगर इसमें 9 का भाग जाता है तो इसका मान 9 हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 भी हो सकता है, हो सकते हैं। ध्यान से देखो, 5 और 1 कितना, 6, 6 और 3 9 प्लस z बराबर, एक बार मैंने 9 मान लिया, मान लीजिए केस फर्स्ट है ये, इसमें मैंने 9 मान लिया, तो z बराबर कितना आएगा 9, और इस तरफ 9 आ गया तो माइनस का हो गया, z बराबर कितना आया 0। तो बताइए 0 एक अंक का नहीं है क्या, इसका मतलब ये सही है। अब मैं मान लेता हूँ कि 9 प्लस z है, देखिए 9 प्लस z का मान 9 हो सकता है, 9 प्लस z का मान 18 भी तो हो सकता है। तो यहाँ बताइए z बराबर कितना आएगा 18 माइनस 9, तो z बराबर कितना आएगा 9 आएगा। तो बताइए ये z एक अंक का है, तो ये z भी तो एक ही अंक का है ना। ये z अगर एक अंक का है तो ये z भी तो एक ही अंक का है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों सही है। इसने बोला था ना हमें कि इसके 2 आंसर सही होंगे, मैं तीसरा भी कर देता हूँ पर वो गलत आएगा, तीसरा भी करते हैं। चलो 9 प्लस z का जो मान है वो मान 27 मान लीजिए होता है, तो यहाँ मैं z को रख देता हूँ 27 माइनस 9, तो यहाँ कितना आएगा 18। बताइए z का मान गलत क्यों है, क्योंकि इसमें अंक कितने आ गए 2, और इनमें देखिए एक एक अंक है, इसलिए ये दोनों क्या है सही है, वो गलत है एक। तो आज इस क्लास में हम इतनी ही बातें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट बातें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए RNTA स्कूल सरदार से।